इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का विथ यूजिंग द क्यू। तो स्टैक देख, स्टैक और क्यू की बात की जाए तो स्टैक क्या फॉलो करता है? स्टैक ये है क्या, स्टैक स्टैक क्या फॉलो करता है और क्यू क्या फॉलो करता है। तो स्टैक की बात किया जाए तो 1 2 3 डाला जाए तो स्टैक में क्या आएगा 1 2 3, और अगर हम निकालेंगे तो पहले 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 डालेगा। अगर हम क्यू की बात किया जाए तो 1 2 3, बट पहले 1 निकलेगा, फिर उसके बाद 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा। मतलब टॉप टू, ये देख, जहाँ अगर पॉप करें तो जो ये पहले गया था वहाँ, तो इसीलिए देख ये यहाँ से निकलना शुरू कर देगा, ये यहाँ से, लेकिन ये यहाँ से शुरू करेगा। तो हाउ मैं इस चीज़ को इस चीज़ में बनाना चाहता हूँ, स्टैक को बनाना चाहता हूँ क्यू से। तो क्यू से कैसे बना सकते हैं स्टैक को? तो देखिएगा स्टैक से कैसे बना सकते हैं। तो मैं जो चीज़ पहले जो डालूँ वो पहले निकालना चाहता हूँ। जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 ये हुआ। अब फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 2 3 हो गया। तो देख क्या हो गया कि क्या कर रहा हूँ इससे, मैं स्टैक में जो मैं ये क्या चाह रहा हूँ, एक पहले डालूँ जो 3 बाद में निकले। तो ये चीज़ 1 2 3 है, तो यहाँ एक पहले निकलेगा। तो मैं क्या कर दूँ, इस 3 को क्या मैं पहले कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद 2 को कर दूँ और फिर 1 को कर दूँ। दैट मीन्स मैं भले किसको 3 को बाद में डालूँ, लेकिन इसको 3 को सबसे फ्रंट की ओर कर दूँ, मतलब 3 2 1 है। तो इससे क्या होगा, अब ये निकलेगा इधर। तो ये कैसे कर दूंगा, ये इसका क्या ट्रिक करूँगा, तो समझ गया ना कि क्या, मैं इस मेरे को इस ऑर्डर में आ जाए। तो जो भी नया एलिमेंट आएगा उसको क्या करूँगा, उसको पहले डालने की कोशिश करूँगा और उसको डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ गया, फिर उसके बाद क्या करूँगा, 3 को डालने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद 2 को डालने की कोशिश करूँगा, फिर 1 को डालने की कोशिश करूँगा। तो इससे क्या होगा, वो ठीक। तो फिर 1 को डालने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 सबसे नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे डाल रहा हूँ ना, तो 4 सबसे नीचे हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकलेगा भी, तो 4 सबसे पहले निकलेगा। तो ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ, तो वो उसके लिए ये देख, क्यू को ये स्टैक है, क्यू है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे पुश किया 3 2 4, तो पहले 3 डाला, तो 3 डाला तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद 2 डाला, जब 2 डाला तो पहले इसको क्या किया, इसको खाली कर लिया, इसे खाली नहीं कर लिया, मतलब इसको क्या किया, 2 डाल दिया। फिर जितना साइज -1 था ना, तो साइज -1 को एक बार इसको फ्लोट किया, ऊपर नीचे वाला ऊपर किया, तो क्या हो गया, 2 हो गया, और ये हो गया अब 3। अब क्या है, लास्ट में 4 आया, तो 4 आया, तो अब क्या किया, पहले डाल दिया 2 3 4। अब साइज़ कितनी हो गई, साइज़ इसकी हो गई, यहाँ साइज़ 2 हो गई थी ना, अब देखेगा साइज़ कितनी हो गई 3। तो अब ये 2 टाइम्स क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा। 2 टाइम फ्लोटिंग होगी तो मतलब 2 ऊपर आएगा, फिर उसके बाद 3 ऊपर आएगा 2 के, तो क्या हो जाएगा, इट बिकम द 4। 4, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। तो क्या होगा, पहले पॉप होगा तो 4 निकलेगा, फिर उसके बाद 2 निकलेगा, और फिर 3 निकलेगा। तो जिस ऑर्डर में गया था उसके रिवर्स वो देखेगा, 3 सबसे पहले गया था, तो 3 सबसे बाद में आएगा। सबसे रिसेंट में कौन सा, लिफो फॉल होगा ना, तो लास्ट में 4 गया था, तो 4 सबसे पहले आ रहा, फिर उसके बाद 2 आ रहा, फिर उसके बाद 3 आ रहा। तो ये चीज़ फॉलो हो रही है यहाँ पे। तो इसका कोड कैसे लिखा जाएगा, इसका कोड देख किस तरह इंपोर्ट किए, जावा को इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद क्या किए, एक स्टैक नाम से क्लास बनाए। ठीक है, अब क्यू से हमें बनानी है सारी चीज़ें, स्टैक नाम से क्लास बनाए, एक क्यू को इनिशलाइज किया है, ये देखेगा क्यू बनाया है। अब क्यू के अंदर पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और टॉप ऑपरेशन और साइज ऑपरेशन ये देखना है। तो मैंने पुश ऑपरेशन बता दिया, पुश ऑपरेशन कैसे होगा
कि इस क्यू में पहले एलिमेंट ऐड करेंगे और फिर n इक्वल टू 0 से लेके साइज -1 तक और i प्लस प्लस क्या करेंगे, क्यू से रिमूव करेंगे लास्ट एलिमेंट और फिर उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नीचे से रिमूव फ्रंट से रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद फिर से इसको रेयर में क्या कर डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट से रिमूव करके रेयर में डाल दिए तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वो सही बन जाएगा। और फिर जो भी फ्रंट में एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, फ्रंट में जो भी एलिमेंट रहेगा वो जो रिसेंट है, लास्ट में आया है, लीफो को फॉलो करने वाला, वो बन जाएगा। तो अगर मुझे रिटर्न करना रहा, पॉप करना रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, क्यू डॉट रिमूव रिटर्न कर दें, क्या रिटर्न कर दें, ये वॉइड टाइप का है। तो और पॉप क्या है, रिटर्न वो टाइप का, रिटर्न टाइप का है, इंट टाइप का। तो क्यू डॉट रिमूव कर देंगे तो ये पॉप हो जाएगा। टॉप एलिमेंट जो भी होगा, टॉप मतलब यहाँ पे यह है पीक जो होगा वो क्या होगा, रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे क्यू डॉट पीक। तो ये क्या स्टैक क्या बता देगा, टॉप एलिमेंट बता देगा, ये टॉप एलिमेंट की कौन सा है। और फिर उसके बाद आता है साइज के लिए क्या, क्यू की जितनी साइज होगी उतनी, जितने नंबर ऑफ द एलिमेंट होंगे वही क्या होगी, वही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन द क्यू, वही साइज होगी किसकी, स्टैक की। तो हमने इम्प्लीमेंट किया है किसको, स्टैक को, यूजिंग द की। इंटरनली ये यूज़ कर रहा है क्यू को बट दे आर बिहेविंग लाइक है कि ये। अब देखिएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगी फॉर द एडिशन के लिए, क्यों, क्योंकि जितने हैं एलिमेंट है, अब अप्रॉक्सीमेट n-1 लगी तो वो n ही लगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगी क्योंकि जितने एलिमेंट है वो n-1 एलिमेंट को निकाल के फिर से डाल रहे हैं, और निकालने में पॉप करने में बिग ऑफ 1 लगी, और टॉप करने में भी बिग ऑफ 1 लगी, और साइज वाले में क्या है, ये बिग ऑफ 1 लगी। साइज इसका स्टैक की साइज पता कर लिए, वही क्या हो गया, साइज हो गया। तो ये हुआ। अब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब इसका फंक्शन कैसे कॉल होगा, तो क्या कि स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्या किया, पुश किए 3, जैसे 3 डाले तो 3 क्यू में गया होगा, फिर उसके बाद 2 डाले तो 2 गया, लेकिन n- टाइम वो सफल हो गया, तो जो 2 है वो नीचे हो गया और 3 ऊपर आ गया। फिर 4 आया तो फिर 4 इसमें गया, लेकिन 4 ऊपर गया, 4 लेकिन जो 4 के नीचे है 2, तो 4 के बाद क्या हुआ बता दे रहा हूँ। जैसे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से ये क्या करेगा, ये रीसफल होगा, 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 3, इस तरह से हो जाएगा। और फिर 1 आया तो 1 डाला गया, लेकिन अब 3 बार सफल होगा, 3 बार सफल होगा तो कैसे बनेगा, ये देख, 3 बार सफल होगा तो क्या क्या बनेगा, 3 बार सफल होगा तो पहले नीचे से 4 उठ के चला जाएगा, तो 4 चला जाएगा, 2 3 1 बचेगा, और फिर ऊपर 4 पहुंच गया। फिर अब 2 बार 2 जाएगा, 1 बार सफल हो गया, ठीक, अब 2 जाएगा, तो 2 जाएगा तो 3 1 4 2 ऊपर गया। अब ये दूसरी बार हुआ, अब तीसरी बार भी होगा, तीसरी बार होगा तो क्या हो जाएगा, 1 4 2 और 3। तो ये देखेगा जो रिसेंट अभी ऐड है वो सबसे वही अब नेक्स्ट एलिमेंट है, फिर उसके पहले जो 4 ऐड था वो उसके ऊपर है, और इसी तरह 2 भी जो ऐड है वो इसके ऊपर है, और फिर 3 जो लास्ट में था वो हो गया। तो इस तरह से ये काम करेगा ये। और पुश पॉप है और पीक एलिमेंट है, ये सारी चीज़ें हो गए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी हम, बिग ऑफ एन। तो ये क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया स्टैक का यूजिंग क्यू। तो कैसे हुआ, क्या करना था, एलिमेंट को पहले क्यू में डालते जाओ और फिर क्यू को सफल कर दो कितने बार, n-1 टाइम सफल कर दो, इससे हो जाएगा। और इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दी है, पुश में बिग ऑफ n लगता है और बाकी सब में बिग ऑफ वन लगता है। कर रहे हैं स्टैक का यूजिंग क्यू, ये क्वेश्चन था उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखेगा क्या क्या है कि अपने को क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर दिया है, जिस क्लास का है उसी का कंस्ट्रक्टर दिया है, और स्टैक इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्यू, और पुश ऑपरेशन में दिया है, और ये वॉइड टाइप का है, पॉप दिया है, टॉप दिया है और एम्प्टी दिया है, ये 4 दिए हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब सबमिशन किया था तो यू कैन सी दैट मैंने माई कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं किया था। क्यों, मैंने क्यू बनाया,
क्यू बनाने के बाद क्यू के अंदर कौन कौन सी आती है, प्रायोरिटी क्यू आती है और डी क्यू आती है और लिंक लिस्ट आती है। और तो ये इंटरफेस है, इसी कारण से इसकी चाइल्ड की मेमोरी दे दी है। तो क्यों कभी भी ना तो वो लिंक लिस्ट से ही को पॉइंट कर दे तो ये बेटर है ठीक, चाइल्ड के दे दे। इंटरनली ये लिंक लिस्ट को भी यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका। यहाँ पे देखेगा इसके जब हम पुश कर रहे थे तो पुश करने के लिए डॉट ऑफर वाला जो था तो पुश कर स्टैक में था ना, तो स्टैक में जब पुश कर रहा है तो क्यू में डायरेक्ट इंसर्ट कर दे रहे थे और n-1 टाइम क्या कर दे रहे थे, सफ़र कर दे रहे थे। पॉप जब कर रहे थे तो उसके क्यू को पोल कर दे रहे थे तो वो डायरेक्ट बता देता है। टॉप वाला एलिमेंट चाहिए तो क्यू डॉट पिक कर दे रहे थे और जब एम्प्टी तो क्यू देख लेते थे तो ये वो एम्प्टी है कि नहीं है। तो यहाँ माई स्टैक को मैंने यूज़ नहीं किया। तो माई स्टैक में ओरिजिनली क्या आना चाहिए, माई स्टैक में क्यू जब हम बनाए तो उसके क्यू का जो इनिशलाइजेशन था वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है कि ये इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग टू क्यू के दो क्यू की को यूज़ करके करना था। एट ओनली टू क्यू यूजिंग टू क्यू, दो क्यू की का यूज़ करके करना था। तो उस केस में मैंने कैसे किया, तो दो क्यू का जब यूज़ करना था ना तो यहाँ देखिएगा एक क्यू लिया Q1 और दूसरा क्यू लिया, एक Q1 लिया क्यू और दूसरा Q2 लिया क्यू। और किए कैसे इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ देख। तो क्या लिए Q1 लिए और क्या लिए Q2 लिए जैसे। तो अब देख मुझे 1 डाला, मैं पहले 2 डाला, फिर 3 डाला और फिर 4 डाला, फिर 5 डाला। तो अब ये मैं वैल्यू डाल रहा था, लेकिन जब मुझे पॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, निकालूंगा। तो मुझे 5 चाहिए स्टैक के हिसाब से, लेकिन बट यहाँ मुझे क्या देगा, ये देगा, फर्स्ट एलिमेंट देगा। तो जब भी कोई चीज़ आएगी तो एलिमेंट करना होगा। तो पुश वाला जो ऑपरेशन होगा वो Q1 में मैं क्या कर दूंगा, हमेशा डालते जाऊंगा। तो पुश वाला ऑपरेशन देख ले कि पुश में क्या किया है कि Q1 में डायरेक्ट ऐड ऑन करता गया है। ठीक, Q1 पुश का समझ आ गया कि Q1 को सीधे ऐड ऑन करते हैं। पोल का देखो, पॉप का, तो देखो ये Q1 आएगा। तो यहाँ क्या किया है देखेगा पॉप का तूने कि जब तक ये Q1 की साइज़ वो 1 से बड़ी रहे तब क्या करते जाओ, यहाँ से एलिमेंट उठाते जाओ, उसको Q2 में डालते जाओ। दैट मीन्स 1 उठाओ, यहाँ से 1 को यहाँ डालो, फिर 2 उठाओ तो 2 को यहाँ डालो, फिर 3 उठाओ, फिर 3 को यहाँ डालो, फिर सॉरी फिर 3 उठाओ, अरे यार क्या हो रहा, 3 उठाओ, 3 को यहाँ डालो, फिर उसके बाद 4 उठाओ तो 4 को यहाँ डालो। अब साइज़ 1 से बड़ी नहीं है तो अब क्या बचा यहाँ पे, बस 5 बचा। तो 5, अब जब ये ऐसा हो जाए तो इस एलिमेंट को क्या करो तुम, इस एलिमेंट को Q1 में जो वैल्यू स्टोर है उसको पोल कर लो, मतलब उसको एक इंटीजर वेरिएबल में पॉप वैल्यू में स्टोर किया है और उसी को रिटर्न कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, निकाल लिया है। अब ये जो अभी ये जिन दोनों के नाम स्विच कर दिया, दैट मीन्स इसका नाम अब Q2 कर दिया है और इसका नाम क्या कर दिया है, Q1 कर दिया है। द मेन इंटरेस्टिंग थिंग मुझे यही लगा, यहाँ का जो लॉजिक है तो वो उठाई गया है, लेकिन यहाँ पे जो नाम स्विच करने का तरीका था, क्यू इंटीजर टैम्प इक्वल टू Q1 कर दिया और Q1 इक्वल टू Q2 कर दिया और Q2 इक्वल टू टैम्प कर दिया और ये वाला तो रिटर्न कर दिया था। अब इसका नाम चेंज कर दिया। अब जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नई वैल्यू आएगी, अब ये Q2 हो गया और ये Q1 आ गई। अब जो भी नई वैल्यू आएगा, सपोज मेरे फिर से रिसेंट में 6 डाला या फिर से तुम्हें क्या करना है, अब पॉप करना है, तुमने 5 डाला था तो पॉप करना है, तो ये जो 1 2 3 है तो ये क्या करेंगे, इसमें चले जाएंगे 1 2 3 में। अब ये इसका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, वो निकल के एक वेरिएबल में आ जाएगा और फिर वेरिएबल में आ जाएगा और फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम Q1 Q2 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा और ये नाम हट जाएगा, ये वाला नाम हो जाएगा इसका, ये हो गया। और फिर अगर तुम्हें फिर से करना है तो इसकी सारी वैल्यू आ जाएगी, जब तक ये मतलब यहाँ आ जाएगा कौन सा 1 और 2 आ जाएगा
और ये दोनों खाली हो जाएंगे और यहाँ पे ये पॉप हो जाएगा और यही वैल्यू रिटर्न कर देगा। और ठीक, और ये हो गया। इसी तरह क्या करते थे, पॉप और टॉप वैल्यू भी यहाँ पे हमने पॉप किया, लेकिन वहाँ पे पॉप नहीं करते थे, बस वैल्यू फर्स्ट उसमें। सेम काम यहाँ पे भी करते थे, बट अब पॉप नहीं करते थे। अब फिर से क्या करते, पिक करते थे, फिर से उसको ऐड ऑन कर देते थे और फिर स्वैप कर देते थे और रिटर्न कर देते थे। एक तरीका हो जाता था। फिर उसके बाद आ जाता है बुलियन एम्प्टी। एम्प्टी है तो ये क्या है, Q1 डॉट इज एम्प्टी। अगर इस Q1 ही एम्प्टी है, क्योंकि सारी वैल्यू को कौन कंटेन करके रखता था, Q1 इज क्यू कंटेन कर यूज अदर वी यूजेज द Q2, बट अपना यूज़ कौन कर रहा था, Q1 ही यूज़ कर रहा था। तो इस कारण से वो ये हो गया, दो क्यू का यूज़ करके हमने कैसे इसको इम्प्लीमेंटेट कर दिया। द मेन थिंग इज, जो कंस्ट्रक्टर दिया था वो इनिशियलाइजेशन के लिए था। जैसे यहाँ पे दो क्यूज बनाए तो दोनों को इनिशियलाइज किए कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मेन थिंग ये कि कंस्ट्रक्टर के अंदर, और दूसरी थिंग कि ये स्वैपिंग कैसे हुई, क्वी के नाम, क्वीन क्यू के नाम स्वैप कैसे किया, वो भी अच्छी बात है। तो ये दो चीज़ थे।